दोस्तों हमारे मित्र लोग भी दोपहर का भोजन वगैरह कर पति को सजाया जाता, पति कौतिक देखने। तो सुप्रभात दगड़े, हो चुकी है एक नए दिन की शुरुआत। बाहर की तरफ जो आप चलेंगे तो आज सुबह सुबह से ही भाई बरसात लगी हुई है और ये बारिश ना रात भर से कंटिन्यू लगी हुई है। फिलहाल अपनी सुबह की गर्मा गर्म सी चाय बनी हुई है और अभी चाय वाय पीने में लगे हुए हैं। साथ ही साथ दोस्तों आज सुबह सुबह फिर से अपनी तैयारी होने लग गई है भाई, आज काफ़ी लंबे सफ़र की तरफ जाने की। फ़िलहाल बैग वगैरह भी अपना तैयार यानी पैक हो चुका है। थोड़ी देर में अब निकलने की तैयारी करते हैं। तो अभी दोस्तों अपनी घर की तरफ से निकलने की भी तैयारी हो रही है और साथ ही साथ ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि मौसम बढ़िया तरीके से खुल जाए और माँ नंदा भगवती से भी यही प्रार्थना करेंगे कि मौसम काफ़ी बढ़िया और अच्छे तरीके से खुल जाए, बाकी सफ़र में आगे बारिश ना हो। तो फिलहाल मौसम अब धीरे धीरे चारों तरफ से ऐसा लग रहा है कि खुलने लग गया है। तो आप ठीक सामने चौक की तरफ देखेंगे दोस्तों, तो मम्मी ने भी आज सुबह सुबह कुछ तोरी वगैरह लगी हुई थी और साथ ही साथ ना एक छोटी सी ककड़ी भी लगी हुई थी। तो डेली बारिश के चलते हुए ना ये चीज़ें भी अब धीरे धीरे सड़ने लग गए हैं यानी ख़राब होने लग गए हैं। तो मम्मी ने आज इन्हें तोड़ दिया है। तो आइए दोस्तों इसी सुहावने से मौसम के साथ सफ़र में आगे चलते हुए हम भी कर लेते हैं एक और नए ब्लॉग की शुरुआत देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत पहाड़ों से। तो जय माँ भगवती, जय बद्री विशाल की दगड़ियों। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त और उम्मीद करता हूँ आप जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। तो मैं आपका नेकी भाई स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर और एक नई वीडियो में देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से और अपने छोटे से और इस प्यारे से गाँव मल्ला कोलिंडा गाँव से। तो हो चुके हैं दोस्तों नए दिन की इस प्यारी सी सुबह के साथ हमारी भी एक और नए सफ़र की शुरुआत। फ़िलहाल घर से थोड़ी आगे की तरफ निकल के आ चुका हूं और अभी मौसम देखेंगे ना तो धीरे धीरे मौसम अब खुलने लग गया है और आज का जो सफ़र है ना काफ़ी लंबा होने वाला है। तो फ़िलहाल ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि सफ़र में कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो और आगे जो है वह अब मौसम धीरे धीरे खुल जाए और बारिश ना हो। बाकी दोस्तों कल रात भर से लगी हुई थी झमाझम की बारिश और सुबह भी काफ़ी तगड़ी वाली बारिश लगी हुई थी। तो सुबह का मौसम देख के तो ऐसा लग रहा था कि आज भी ना पूरा दिन शायद बारिश में ही कटने वाला है, लेकिन मौसम अब धीरे धीरे बढ़िया तरीके से खुलने लग गया है। तो दोस्तों इस प्यारे से और सुंदर से सफ़र की शुरुआत भी हो ही चुकी है। तो चलिए जी अब आपको बताते हैं कि आज अपनी तैयारी कहाँ और कितने लंबे सफ़र की तरफ जाने की हो रही है। बाकी दोस्तों आज अपनी तैयारी हो रही है कुमाऊं मंडल की तरफ जाने की। वहाँ पे आज काफ़ी बड़ा और भव्य मेला यानी माँ नंदा भगवती का, जिसे हम पति कौथिक भी कहते हैं, तो वही लगने वाला है। जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में यह मेला बड़े ही धूमधाम से हर जगहों पे मनाया जाता है, कभी किसी गांव में तो कभी किसी गांव में। तो अभी के समय में हमारे इस गढ़वाल मंडल में तो आसपास कहीं है नहीं पति कौथिक, तो ठीक कुमाऊं मंडल की तरफ पति कौथिक यानी कि भव्य मेला लगने वाला है। तो फिलहाल आज अपनी तैयारी वहीं जाने की हो रही है। साथ में अपने साथ काफ़ी सारे मित्र लोग भी जा रहे हैं। बाकी दोस्तों कल रात की झमाझम की बारिश से रास्तों के जो हाल है काफ़ी ख़राब हो रखे हैं, यानी कि रास्तों में कीचड़ ही कीचड़ और जहाँ पे गड्ढे हैं वहाँ पे पानी पानी भरा हुआ है। तो ऐसे में ना चलने में भी काफ़ी दिक्कतें होती है। तो माँ नंदा भगवती का नाम लेते हुए हम भी इस सुहावने से मौसम के साथ अपने सफ़र में आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों अपने सफ़र में आगे बढ़ते हुए पहुंच चुके हैं हम जसपुर खाल मार्केट में। बाकी अपने धनों के साथ यहाँ से अब आगे का सफ़र, और फिलहाल इसको भी तेल पानी पिलाना ज़रूरी है भाई, क्योंकि ये इतना लंबा सफ़र करवाएगी हमें। साथ में अपने मित्र लोग भी मिल चुके हैं यहाँ पे, अजय भाई और रोहित भाई, तो ये भी हमारे साथ आज सफ़र कर रहे हैं। तो चलो जी दोस्तों फिलहाल निकल चुके हैं हम जसपुर खाल मार्केट से आगे के लिए। बाकी आगे से अपने अजय भाई लगे हुए हैं और हम भी उनके साथ में पीछे पीछे से आराम आराम से जाने में लगे हुए हैं। फिलहाल हम पहुंच चुके हैं बैरगढ़ गांव के ठीक सामने पे और आगे के जो मित्र लोग हैं वो हमें देवलो गांव से मिलेंगे। तो फिलहाल लगे हुए हैं माँ नंदा भगवती के यात्रा करने में। चलते हैं और मिलते हैं आपको ठीक देवलो गांव में पहुँच के। तो अभी दोस्तों माँ नंदा भगवती के सुहावने से सफ़र में आगे बढ़ते हुए हम पहुंच चुके हैं वे ठीक देवलो गांव के नीचे की तरफ।
बाकी दुकान जो है ना अभी के टाइम पे बंद है, यानी कि अभी टाइम भी सुबह के ठीक 10 बजने वाले हैं। और फ़िलहाल मैं और अजय भाई पहुंच चुके हैं और बाकी के जो मित्र लोग हैं ना अभी ठीक ऊपर की तरफ गांव की तरफ से आने में लगे हुए हैं। तो फिलहाल उन्हीं का इंतज़ार यहाँ पे हो रहा है। तो चलो दोस्तों, काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद अपने बाकी के मित्र लोग भी पहुँच चुके हैं और इन्होंने ना काफ़ी लेट कर दिया है। 10 तो यहीं बज चुके हैं और सफ़र भी अपना काफ़ी लंबा है। तो अभी ऐसा करते हैं कि बिना देरी किए हुए यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो चुका है और मौसम का कोई भरोसा नहीं कि कब बारिश शुरू हो जाए। तो चलिए जी अब चलते हैं और जहाँ पे अपना रेस्ट होगा अगली वीडियो आपको वहीं पे देखने को मिलेगी। तो अभी दोस्तों अपने सफ़र में आगे बढ़ते हुए हम पहुँच चुके हैं वे ठीक नरवा खाल में। बाकी अजय भाई आगे की तरफ चले गए हैं और सड़क भी पता नहीं आगे कैसी है, कुछ पता भी नहीं है, क्योंकि कल रात ना काफ़ी तगड़ी वाली बारिश हुई थी। तो फिलहाल लगे हुए हैं वे अपने सफ़र में गढ़वाल मंडल से और आज ठीक कुमाऊं मंडल की तरफ जाने में। तो अभी दोस्तों अपने सफ़र में आगे बढ़ते हुए हम पहुंच चुके हैं वे ठीक उपरे खाल के सामने पे। बाकी दोस्तों यहाँ से देखेंगे आप तो सराय खेत यहाँ से लगभग ठीक 7 किलोमीटर आगे की तरफ है। और फिलहाल अजय भाइयों अभी पीछे से आने में लगे हुए हैं और हम थोड़ी देर पहले यहाँ पे पहुँच चुके हैं और यहाँ पे अपना छोटा मोटा सा रेस्ट भी हो रहा है। अभी जो अपना आगे का सफ़र होगा वो ठीक यहाँ इस तरफ यानी नीचे की सड़क पे होगा। बाकी ऊपर वाली जो सड़क जाती है ठीक जगतपुरी और मासों के लिए। बाकी दोस्तों फ़िलहाल अजय भाई उनका इंतज़ार करते हैं और देखते हैं कब तक ये लोग पहुंचते हैं। तो वैसे तो दोस्तों हमने सुबह घर से टाइम से निकल जाना था, लेकिन सुबह 8 साढ़े 8 बजे तक लगातार बारिश लगी हुई थी, जिस वजह से हमने सफ़र की शुरुआत घर से ही लेट की। तो घर से लगभग हम ठीक 9:30 या 10 बजे के करीबन निकले और अभी ठीक 11:15 के करीबन टाइम हो चुका है। साथ ही साथ दोस्तों माँ नंदा भगवती की कृपा इतनी बढ़िया और अच्छी रही कि मौसम काफ़ी बढ़िया और अच्छे तरीके से सुबह के बाद बिल्कुल बढ़िया और अच्छा खिलखिलाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो चलिए वह दोस्तों पहुंच चुके हैं अपने अजय भाई भी इनका इंतज़ार करने में लगे हुए थे। और फिलहाल हम 4 ही लोग आए हुए हैं, बाकी के लोग ना अभी पीछे से आने में लगे हुए हैं। तो दोस्तों उपने खाल में छोटा मोटा सा रेस्ट करने के बाद फिलहाल अपने सफ़र में आगे बढ़ते हुए अभी हम पहुंच चुके हैं भाई ठीक सराय खेत मार्केट के सामने पे। तो ठीक सामने की तरफ रहा भाई सराय खेत का काफ़ी बड़ा और सुंदर सा मार्केट। तो हमें सराय खेत मार्केट से थोड़ी आगे की तरफ जाना है। तो माँ नंदा देवी भगवती मेला जो है भाई ठीक इसी तरफ है। तो चलिए जी पहुंच चुके हैं हम अभी सराय खेत मार्केट के सामने पे और साथ ही साथ अपने अजय भाई भी पहुंच चुके हैं। सड़कों की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब बीच में, यानी गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के बीच में जो है ना 2-3 किलोमीटर तक सड़क के बुरे हाल हो रखे हैं। यहाँ देखेंगे तो हालत ख़राब हो रखी है, नीचे जूते वगैरह सारे कपड़े वगैरह ख़राब हो चुके हैं और अपनी हालत ऐसे हो रखी है। तो गाड़ी की हालत दोस्तों कैसे होगी, यहाँ देखिए तो पूरी मिट्टी पूरे गाड़ी पे लग चुकी है। फिलहाल ऐसा करते हैं कि निकलते हैं अपने आगे के सफ़र में। तो चलिए दोस्तों फिलहाल गाड़ी अभी पार्किंग में खड़ी हो चुकी है। अब ये देखिए जी यहाँ से आगे की तरफ सड़क नहीं है, यानी कि यहाँ तक भी रास्ता है। तो फिलहाल हम जुगाड़ वगैरह करके यहाँ तक गाड़ी को ले ही आए हैं। अब यहाँ से जो है वह अपना आगे का पैदल का सफ़र होगा और हमें पहुँचना है ठीक ऊपर की तरफ। बाकी काफ़ी सारे लोग जाने में लगे हुए हैं और हम भी दोस्तों यहाँ पहली बार कुमाऊं मंडल की पत्ती देखने आज पहुँच चुके हैं। तो देखते हैं भाई कैसा रहता है और यहाँ से अब पैदल का रास्ता होगा अपना। बाकी काफ़ी सारे लोग फ़िलहाल माँ नंदा देवी यात्रा करने में लगे हुए हैं और हम भी ऐसा करते हैं कि यहाँ से अब पैदल यात्रा शुरू करते हैं। तो चलो भाई दोस्तों पैदल सफ़र में आगे बढ़ते हुए अभी हम पहुँच चुके हैं उस जगह जहाँ पे माँ नंदा भगवती पत्ती कौथी है। तो फिलहाल नीचे की तरफ देखेंगे तो काफ़ी सारी भीड़ भाड़ आपको देखने को मिल रही होगी और पत्ती जो है ना ठीक सामने की तरफ रखी हुई है। अभी हाल ही में ना उस पर कुंज वगैरह जो है लगाया जाता है, यानी कि पत्ती पे खड़ी करने से पहले उस पर कुंज और फल फ्रूट जो भी है सीज़न में जो भी ककड़ी मुंगरी वगैरह आए हुए होते हैं उसको लगाया जाता है। तो फिलहाल उसी का कार्यक्रम ठीक सामने की तरफ चल रहा है। तो चलिए जी हम भी चलते हैं उस तरफ और दिखाते हैं आपको आज माँ नंदा देवी भव्य मेला। बाकी ठीक सामने की तरफ देखेंगे दोस्तों तो सभी लोग लगे हुए हैं फ़िलहाल पत्ती पे कुंज वगैरह लगाने पे और थोड़ी देर में ना पत्ती खड़ी की जाएगी और उसके बाद होता है भाई काफ़ी बड़ा भव्य मेला। अभी जो दोस्तों अगर आप सामने की तरफ देखेंगे तो पत्ती पे ना कुंज वगैरह यानी एक तरफ से पत्ती को सजाया जाता है। तो उस पर जो भी है फल फ्रूट वगैरह सभी चीज़ें फ़िलहाल लगाई जा रही है
और उसके बाद ठीक नीचे की तरफ पत्ती खड़ी की जाएगी। बाकी ये है कि अभी भीड़ भाड़ थोड़ी कम दिखाई दे रही है, लेकिन जैसे जैसे पत्ती खड़ी की जाएगी वैसे वैसे भीड़ काफ़ी ज़्यादा धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है। तो टाइम भी दोस्तों अभी के समय में ठीक 12:30 के करीबन हो चुका है और पत्ती को ना फिलहाल खड़ी करने की तैयारी जोरों शोरों से चली रही है। तो दोस्तों अभी के समय में आप देखेंगे तो पत्ती को पूरी तरीके से सजाया गया है और फिलहाल अब ऊपर से नीचे तक कुंज भी लग चुका है और अब पत्ती को फिलहाल खड़े किया जा रहा है। तो अभी के समय में दोस्तों पत्ती को ना ऊपर से और नीचे तक पूरा सजा दिया गया है, यानी कि कुंज वगैरह जो भी है पूरा पत्ती के ऊपर लगा दिया गया है। अब धीरे धीरे देखेंगे आप तो भीड़ भाड़ बढ़ने लग गई है और धीरे धीरे ना पत्ती को खड़ा किया जाएगा। तो जय मां नंदा की। तो अभी दोस्तों पत्ती को खड़ा करने का कार्यक्रम चल ही रहा है। तो फिलहाल अब धीरे धीरे ना भीड़ भाड़ बढ़ने लग गई है। तो चलिए दोस्तों फाइनली अभी के समय में पत्ती भी बढ़िया तरीके से खड़ी कर दी गई है। अभी के समय में दोस्तों पत्ती भी बढ़िया तरीके से खड़ी कर दी गई है। बाकी भक्तों के मन में काफ़ी हर्ष और उल्लास और साथ ही साथ ना इस समय काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ अब देखने को मिल रही है। बाकी सभी भक्तजन आप ठीक ऊपर की तरफ देखेंगे तो इस तरफ भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ अब इस समय लग चुकी है। बाकी दोस्तों पत्ती को खड़ी करने के बाद भक्तों के मन में हर्ष और उल्लास काफ़ी ज़्यादा। तो साथ ही साथ पौराणिक वाद्य यंत्रों में अभी सभी लोग एंजॉय करने में लगे हुए हैं। तो दोस्तों आज हम भी पहली बार कुमाऊं मंडल की तरफ मां नंदा भगवती के इस भव्य मेले में शामिल हुए हैं। तो धीरे धीरे लोग अब भीड़ भाड़ इस मेले की तरफ बढ़ने लग गई है। साथ ही साथ दोस्तों ये भी मां नंदा भगवती की कृपा और आशीर्वाद ही होता है, जो कि इतने बड़े पेड़ को लाया जाता है और फिर उसे बढ़िया तरीके से बिल्कुल ऊपर से और नीचे तक सजाया जाता है। तो काफ़ी हर्ष और उल्लास के साथ सभी भक्तजन मिलजुल कर काम करते हैं। दोस्तों अभी के समय में आप देखेंगे तो भक्तों के मन में अलग ही जोश और जुनून। अभी दोस्तों थोड़ी देर सभी लोगों ने मस्त करके पौराणिक वाद्य यंत्रों के साथ एंजॉय वगैरह भी कर लिया है। साथ ही साथ पत्ती भी बढ़िया तरीके से इस समय खड़ी हो चुकी है। तो आप धीरे धीरे ना यहाँ पे भक्तों की भीड़ अब थोड़ी देर में देखेंगे तो बढ़ने लग जाएगी। अभी दोस्तों मां नंदा भगवती पत्ती को खड़े करने के बाद सभी श्रद्धालु और सभी भक्त लोग मस्त करके अभी दोपहर का भोजन वगैरह करने के लिए पंडाल की तरफ बैठ चुके हैं। तो फिलहाल सभी लोग अब भोजन ग्रहण करने के लिए बैठे हुए हैं और ठीक किचन डिपार्टमेंट की व्यवस्था जो है वह ठीक इस तरफ यानी इन टीनों के नीचे पे की गई है। बाकी चौक की तरफ भी देखेंगे आप तो काफ़ी सारे लोग आपको चौक की तरफ दिखाई देंगे और चौक के ठीक उस तरफ भाई
पत्ती खड़ी हो रखी है और साथ ही साथ कुछ लोग अभी ठीक ऊपर की तरफ से आने में लगे हुए हैं। तो फिलहाल दोस्तों हम भी भोजन वगैरह ग्रहण करने के लिए बैठ चुके हैं और सबसे पहले भोजन वगैरह ग्रहण करते हैं। कुछ लोगों ने अभी भोजन वगैरह ग्रहण कर ही लिया है। बाकी जब सभी लोग भोजन वगैरह ग्रहण करेंगे उसके बाद जो है वह आगे के कार्यक्रम वगैरह शुरू किए जाएंगे। तो अभी के समय में दोस्तों लगभग आधा से ज़्यादा लोगों ने अब भोजन ग्रहण कर लिया है और अब जो है वह ठीक आगे की तरफ चलते हैं। हमने भी भोजन वगैरह ग्रहण कर लिया है, बाकी चलते हैं आगे की तरफ और आगे के जो कार्यक्रम है ना अब थोड़ी देर में शुरू किए जाएंगे। बाकी धीरे धीरे ना अब कौथिक देखने वालों की भीड़ बढ़ी रही है। तो अभी के समय में दोस्तों इस तरफ देखेंगे, यानी कि जहाँ पे पत्ती इस समय खड़ी हो रखी है वहाँ पे कोई आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि सभी लोग ना अभी दोपहर का भोजन वगैरह ग्रहण करने के लिए ठीक पंडाल की तरफ गए हुए हैं। सभी लोग अभी भोजन वगैरह करने में लगे हुए हैं और फिलहाल हम भी भोजन वगैरह करने के बाद ठीक ऊपर की तरफ आ चुके हैं। बाकी हमारे कुछ मित्र लोग सुबह से रास्ता लगे हुए हैं लेकिन अभी तक यहाँ पे पहुँचे नहीं। चलो वो दोस्तों हमारे मित्र लोग भी पहुँच चुके हैं, सुबह से रास्ता लगे हुए हैं। भरत भाई, क्या नाम है भाई आपका? धीरज भाई, करण भाई, सूरज भाई, हेलो भाई, कैसे हो? और सारी मतलब देवलों की टीम पहुंच चुकी है। ये ब्लॉगर साहब सोहन नेगी ब्लॉग्स है ना, सोहन रावत सॉरी गलती हो गई, ये भेजी क्या सतपाल भाई। सुबह से रास्ता लगे हुए हैं और हम इंतजार करते करते थक गए हैं, लेकिन ये भाई जी आप पहुंच रहे हैं 3 बजे है ना, और हमारी तैयारी हो रही है घर जाने की। अरे अभी पहुंच रहे हैं भाई, पत्ती लूटनी है। ठीक है आज अभी दोस्तों ठीक नीचे पंडाल की तरफ देखेंगे तो लगातार लोग भोजन वगैरह करने में लगे हुए हैं और कुछ लोग अब धीरे धीरे ना कौथिक देखने के लिए पहुंच ही रहे हैं। बाकी थोड़ी देर में देखना दोस्तों अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ होने वाली है और अब उसके बाद ना धीरे धीरे लोग अब पत्ती की तरफ आने लग जाएंगे और साथ ही साथ अब जो भी कार्यक्रम है आगे के शुरू किए जाएंगे, क्योंकि टाइम भी अब काफ़ी हो चुका है, लगभग ठीक 2 बज चुके हैं और अभी के समय में मौसम ने भी काफ़ी बढ़िया और अच्छा साथ दिया है। तो माँ नंदा भगवती की ही कृपा है जो मौसम पूरी तरीके से बढ़िया और अच्छा। अभी दोस्तों कुछ लोग भोजन वगैरह ग्रहण करने के बाद ठीक सामने की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे भाई अपनी सीटें यानी जगह पक्की करने लगे हैं। सभी लोग अब धीरे धीरे इस तरफ खेतों की तरफ बैठने लगे हैं, क्योंकि थोड़ी देर में जो है ना अब पत्ती कौथिक शुरू होने वाला। दोस्तों धीरे धीरे अब काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ यहाँ पे देखने को मिल रही है। फिलहाल कुछ लोग ठीक इस तरफ बैठ चुके हैं और कुछ लोग ठीक सामने यानी पंडाल की तरफ अभी भोजन वगैरह करने में ही लगे हुए हैं। बाकी छत की तरफ भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ लगी हुई है। अब देखिए जी, एक तरफ से सुबह सोच रहे थे कि आज बारिश क्या ही बंद होगी, लेकिन अभी के समय में लोगों ने ना गर्मी की वजह से छतरियाँ खोल रखी है और सभी लोग छतरियों के नीचे बैठे हुए हैं। बाकी दोस्तों आशा करते हैं कि मौसम ऐसा ही रहेगा और कौथिक देखने में ना काफ़ी बढ़िया और मज़ा यानी कि बिल्कुल आनंद आने वाला है। दोस्तों धीरे धीरे लोग अपने स्थान ग्रहण करने में लग चुके हैं, यानी कि अब थोड़ी देर में ना मेला भी शुरू होने वाला है और हमारे गांव की समस्त टीम इस तरफ बैठी हुई है, यानी कि पत्ती लूटने के लिए सभी लड़के तैयार हो रखे हैं और ये अभी पहुँच रहे हैं। आशीष भाई और नवीन भाई ये भी काफ़ी टाइम से रास्ता लगे हुए थे, लेकिन अभी के टाइम पे आप पहुँच चुके हैं और फिलहाल इस तरफ देखेंगे तो काफ़ी सारी भीड़ भाड़ इस समय देखने को मिल रही है। अभी के समय में दोस्तों पत्ती के आसपास देखेंगे आप तो काफ़ी सारी भीड़ भाड़ आपको देखने को मिल रही होगी। धीरे धीरे सभी लोग अपना स्थान वगैरह ग्रहण करने में लग चुके हैं। बाकी कुछ लोग अभी ठीक इस तरफ से देखेंगे आप तो कौथिक देखने के लिए पहुंच ही रहे हैं। बाकी दोस्तों यह है कि गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, तो इस समय काफ़ी ज़्यादा लोगों ने अपनी इस तरफ देखेंगे तो छतरी वगैरह खोल के रखी हुई है। तो चलिए दोस्तों फिलहाल जिस घड़ी का सभी दर्शकों को यानी सभी भक्तों को इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है। फिलहाल ठीक सामने की तरफ देखेंगे तो माँ नंदा भगवती और साथ ही साथ जितने भी देवी देवताएं हैं सभी अब पत्ती के सामने पहुंच चुके हैं। साथ ही साथ पौराणिक वाद्य यंत्रों के साथ यहाँ पे सभी देवी देवताओं का आवाहन हो रहा है। बाकी दोस्तों ठीक ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे अभी के समय में वह काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ होने लग गई है और अभी भी लोग बाग धीरे धीरे कौथिक देखने के लिए पहुँच ही रहे हैं।
भगवती को कितनी ज्यादा भगदड़ मिट्टी और साथ में तेल भगदड़ मचाने के लिए